हाय, दिस इज़ अहमद अली अब्बासी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अहमद अली अब्बासी। अच्छा, इससे पहले वाले तमाम पार्ट्स जो हैं, तमाम क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। सिर्फ उनमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, तो इस वजह से वो मैंने स्किप कर दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से, तो ये आज हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है कि ए का मैट्रिक्स गिवन है, बी का मैट्रिक्स गिवन है और सी का मैट्रिक्स गिवन है। इन तीनों मैट्रिक्स की मदद से आपने इन तीनों पार्ट को सॉल्व करना है। पार्ट 1 करेंगे, 2 करेंगे और 4 करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो इन्हीं की तरह से। अगर आपको ये सॉल्व करना आ जाते हैं तो दैट मीन्स आप उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं पहले कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। अच्छा, ये मल्टीप्लीकेशन कौन सी मल्टीप्लीकेशन है? ये कहलाता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, यानी कि अगर हम मल्टीप्लीकेशन में उनकी जगह तब्दील कर देते हैं तो रिजल्ट हमारा सेम नहीं आता। अगर सिंपल लफ्जों में अगर हम ए बी इंटू बी ए कर देते हैं तो इसका मतलब सेम होता है। अगर हम आम तौर पर देखते हैं अलजेब्रा में, तो अलजेब्रा में इनका मतलब एक होता है, लेकिन मैट्रिक्स में अगर इनकी जगह तब्दील कर देते हैं तो इनका रिजल्ट चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं दोनों इक्वल नहीं है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं हम कि क्या मैट्रिक्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर सकती है या नहीं। तो हम देखते हैं, पहले हम उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करने के लिए। तो प्रूफ करने में हमें पहले ए का मैट्रिक्स है लेफ्ट हैंड साइड, तो ए बी है। तो ए हमारे पास क्या है वो हम क्वेश्चन से लेते हैं 1 2 3 4। और बी कौन सा मैट्रिक्स है? बी जो मैट्रिक्स है हमारे पास 1 5 3 0। जस्ट मल्टीप्लीकेशन चेक करके आप बताइएगा कि क्या मल्टीप्लीकेशन हुई है। पहली रो को पहले कॉलम के साथ और दूसरे कॉलम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी रो को भी दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 1 जार 1 डायरेक्ट कर देता हूं मैं, 3 3 जार 9 हो जाएगा। फिर इसी को 5 1 जार 5 हो जाएगा और 3 को 0 के साथ 0। ये मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन इसलिए की क्योंकि इससे पहले हम लोग बहुत मर्तबा मल्टीप्लीकेशन सीख चुके हैं। तो 2 1 जार 2 प्लस 4 3 जार 12, 2 5 जार 10 हो जाएगा और 4 को 0 तो 0 हो जाएगा। तो रिजल्ट हमारा आ गया क्या? दोनों को प्लस करते हैं, ये हो गया 10, ये हो गया 14, 5 और ये 10। तो ये जवाब आया हमारा। ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट निकाला है हमने। अब राइट हैंड साइड का रिजल्ट निकालते हैं। बी इंटू ए का रिजल्ट क्या बनेगा वो चेक करते हैं। अब हम इनकी जगह तब्दील कर देंगे। तो 1 5 3 0, ये बी का मैट्रिक्स पहले लिख दिया। अब ए का मैट्रिक्स लिखेंगे 1 3 2 4। पहली रो को पहले कॉलम और दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम। क्या होगा? 1 1 जार 1 प्लस 5 2 जार 10, फिर इसी तरह से 3 1 जार 3 प्लस 4 5 जार 20। इसी तरह से हमने 3 1 जार 3 और प्लस 0, 3 3 जार 9 और ये 0। अब इन्हें हम प्लस कर लेंगे जी। तो यहां पर हो गया हमारे पास 1 और ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 3, ये हो गया 9। अच्छा, देखें जरा कि क्या ये दोनों पहला वाला जो रिजल्ट है लेफ्ट हैंड साइड का, क्या राइट हैंड साइड के रिजल्ट के बराबर आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। देख सकते हैं कि इन दोनों के रिजल्ट बिल्कुल चेंज है। तो हम कहेंगे ए बी का जो प्रोडक्ट है वो बी ए के प्रोडक्ट के बराबर नहीं आएगा। तो ये पार्ट हो गया हमारा। पहला पार्ट कर लिया हम लोगों ने। अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हमने क्या करना है कि ए बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी सी। पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर बाहर वाली वैल्यू के साथ जो उसका रिजल्ट आएगा वो मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से हमने राइट साइड पर भी यही करना है, पहले ब्रैकेट को फिर उसके बाद ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू को। तो प्रूफ करते हैं हम। पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे हम। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए बी वैल्यू और फिर सी है। तो हम ब्रैकेट यहां बनाकर ए बी का जो मैट्रिक्स है पहले वो लिखेंगे और फिर सी का। तो ये जो ब्रैकेट नजर आ रहा है ये हमने ब्रैकेट यहां पर भी रखना है
और ए का मैट्रिक्स है तो ए का मैट्रिक्स हम यहां से लिख देंगे 1 5 3 0 और बी का जो मैट्रिक्स है वो कौन सा है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 1 3 होगा और ये 2 4 है और बी का जो मैट्रिक्स है वो है 1 5 3 0 और ये ब्रैकेट ओवर और उसके बाद आपने सी का जो मैट्रिक्स है वो लिखेंगे 3 1 2 -1। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ब्रैकेट के अंदर वैल्यू कौन कौन सी है। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो ये हैं, इनकी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 1 1 जार 1, 2 3 3 जार 9, फिर 5 1 जार 5 और 3 को 0 के साथ 0, फिर इसी तरह से 2 1 जार 2 हो जाएगा और फिर प्लस करने के बाद 3 4 जार 12 हो जाएगा। इस रो को दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई, 2 5 जार 10 हो जाएगा और प्लस करने के बाद 0 और बाहर वाला जो मैट्रिक्स है वो हम एज इट इज लिख देंगे और ये जो ब्रैकेट नजर आ रहा है कि हमें ये खुल गया, इस ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया और इनको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया। अब हम देखते हैं क्या इसकी एडिशन क्या है, ये हो गया 10, ये हो गया 14 और ये हो गया 5 10, 3 1 2 -1। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो हम एक अलग मैट्रिक्स में लिखेंगे, 3 10 जार 30 प्लस 2 5 जार 10 प्लस किया जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इसी को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1 जार 10 और 5 1 जार 5, फिर इन दोनों मैट्रिक्स को 14 3 जार कितना हो जाएगा, 14 3 जार आ जाएगा हमारे पास, 14 3 जार हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो बनेगा 42 और फिर प्लस लगा देंगे 10 2 जार 20। फाइन। अब हमने इसी मैट्रिक्स इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 14 1 जार 14 और 10 1 जार 10। तो अब आप ये देख सकते हैं इसकी सॉल्यूशन कैसे होगी, इनकी एडिशन कर देते हैं, जो भी रिजल्ट आता है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 62, ये हो जाएगा 62 और ये हो गया हमारे पास 5 और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 4 रह जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट निकला है। इसी तरह से हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो दोनों का रिजल्ट सेम आता है या नहीं आता फिर वो बाद में पता चलेगा। तो देखते हैं जरा इसका सेकेंड पार्ट। जी, तो राइट हैंड साइड देखते हैं हम। राइट हैंड साइड को हमने क्या करना है, पहले बी सी को मल्टीप्लाई करना है, जो भी रिजल्ट निकलेगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम। पहले हमने बी सी को मल्टीप्लाई करना है, ए को एज इट इज रखना है। ए का मैट्रिक्स कौन सा है, ए का मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और ये ब्रैकेट बनाने के बाद बी का मैट्रिक्स लिखेंगे, बी का मैट्रिक्स है 1 5 2 3 0 और उसे हम C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 2 -1। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, 1 3 2 4, 3 1 जार 3 और 2 5 जार 10, 3 3 जार 9 और 0। फिर इस रो को 1 1 जार 1 और यहां पर वैल्यू हमारे पास क्या रखी हुई थी 1, तो 5 1 जार 5 माइनस का 5 आ गया। क्लियर है यहां तक। अब हमने क्या करना है, इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 1 जार 3 और ये हो जाएगा 0। कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, ये जो नीचे जो लिखा हुआ था मैट्रिक्स, ये दूसरे का रिजल्ट है, ताकि ये मैच कर सकेंगे दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, मैंने उस तरफ कोने पे अलग से लिख दिया है। 1 3 2 4। अब इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा 13 9 4 3। अब हमने क्या करना है, ये जो बाहर वाला जो मैट्रिक्स है वो रह गया, इसकी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे।
कैसे होगा? 13 1s are 13 और प्लस 3 9s are 27, फिर 4 1s are 4, 3 3s are 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 26 हो जाएंगे, 13 2s are 26 और हो जाएगा 9 4s are 36। क्लियर है यहाँ तक? अब हमने क्या करना है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2s are 8 हो गया और 3 4s are 12। तो अब हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा इन दोनों को प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 40, ठीक है। और दूसरे का रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 62 के बाद हमारे पास इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो ये 5 बच गया और ये 4 रह जाएगा। तो ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है और हमने यहां पर मैंने लिख दिया था राइट हैंड साइड का रिजल्ट, तो दोनों साइड बराबर हो गए। तो इस तरह से आपको ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये लॉ को प्रूव कर सकते हैं हम, लेकिन कम्यूटेटिव को प्रूव नहीं करता मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो ये दो पार्ट हो गए। अब तीसरे पार्ट में आपने क्या करना है, पहले बी मैट्रिक्स को सी के साथ प्लस करना है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। फाइन। इसी तरह से हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। इसका जो भी रिजल्ट निकलता है और इसका जो भी रिजल्ट निकलता है उन दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल राइट हैंड साइड बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा ये स्टेप हो चुका है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट में कि इन दोनों को पहले प्लस कीजिएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड है कौन सा, a इंटू बी प्लस सी। अब a का जो भी मैट्रिक्स है हमारे पास वो लिख देंगे, पहले हम इसे यहां लिख दें a b प्लस सी, तो इज इक्वल्स टू a का मैट्रिक्स कौन सा है वहां से लिखेंगे 1 2 3 4 और B के मैट्रिक्स के साथ C के मैट्रिक्स को प्लस कर देंगे। B का मैट्रिक्स है 1 5 3 0 और इसे प्लस कर दिया जाएगा किसके साथ, C के मैट्रिक्स के साथ, और C का मैट्रिक्स है 3 2 1 एंड -1। करना क्या है, पहले मैट्रिक्स को हमने ऐसे रखना है और दूसरे मैट्रिक्स को हमने ऐड कर देना है। 3 + 1 4, 5 + 1 6 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा और ये -1। तो अब हमने क्या करना है, पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स के साथ। मल्टीप्लीकेशन का तरीका आपको बताया हुआ है, 4 1s are 4 प्लस 3 5s are 15, फिर इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ 6 1s are 6 और 3 1s are 3। अब 2 4s are 8 हो गया और 4 5s are 20, 2 6 are 12 और 4। अब इन्हें माइनस कर देते हैं, जो भी रिजल्ट आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड का होगा, उसके बाद फिर हम करेंगे राइट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 19, ये हो जाएगा 28 3 और ये हो गया हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये मैं साइड पर एक छोटी सी जगह पे लिख देता हूं ताकि याद रहे कि रिजल्ट हमें चाहिए क्या। दोनों रिजल्ट बराबर आना चाहिए, ये जो रिजल्ट निकाला है इसके बराबर ये दूसरा रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। जी, तो अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में कह रहे हैं कि ये a और b को दोनों को मल्टीप्लाई करें और a और c को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों के रिजल्ट्स को प्लस करना है। तो बिल्कुल कोने से स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पे ताकि सॉल्यूशन हो सके। तो हमारे पास a का मैट्रिक्स है 1 3 2 4, इसको मल्टीप्लाई करना है b के मैट्रिक्स के साथ, b है 1 5 3 0, फिर प्लस आ जाएगा, फिर a और c को मल्टीप्लाई करेंगे हम। a का मैट्रिक्स वैसे ही रहेगा 2 4 के साथ
और सी का मैट्रिक्स चेंज है 3 1 2 -1। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 1 1 1 और 3 3 9। क्लियर? तो अब दूसरे कॉलम के साथ भी उसी मैट्रिक्स उसी रो को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5 और 3 0 0। इस रो को अब पहले कॉलम के साथ और दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 2 1 2 3 4 12 और क्या हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा हमारा 0। यहां एडिशन का साइन है, एज इट इज रहेगा और इस रो को पहले कॉलम के साथ भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 3 3 2 3 6। इस रो को दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 1 1 1 माइनस 3 1 3, 2 3 6 4 2 8, 2 1 2 और 4 1 4। करना क्या है, अब हमें इन्हें सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, चलें यहीं से ही। ये हो जाएगा 10 14 5 10, फिर इसे प्लस कर देंगे हम, ये हो जाएगा 9 14 2 2। अब इन्हें ऐड कीजिएगा, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ और चौथे को चौथे के साथ। ये एडिशन का तरीका है। एडिशन कैसे की जाती है कि 10 को 9 के साथ प्लस करेंगे तो 19 हो जाएगा, जो कि पहला लेटर हमारा यही है। इसी तरह से 5 - 2 कर देंगे तो बच जाएगा हमारा 3, तो यहां पर भी 3 है, ठीक है। इसी तरह से इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 28, तो यहां भी हमारे पास 28 है ये। अच्छा, ये 8 लिखा हुआ है, 28 और 10 और 2 दोनों को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 8। तो आप देख सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है और ये राइट हैंड साइड का रिजल्ट है, दोनों बराबर आ गए। तो आज हमने जो चीजें सीखी हैं उसका थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं। रिवीजन में ये है कि ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये चेक करना है कि क्या ये दोनों प्रूव होने के बाद बराबर आएंगे या नहीं आएंगे। तो हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया, बी ए को, और मल्टीप्लीकेशन आपको स्ट्रांग होना चाहिए वरना आपको नहीं समझ में आएगा ये कैसे करना है। एडिशन और मल्टीप्लीकेशन इसके लिए, इस पूरे क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो यहां हमने ये प्रूफ करना था कि दोनों बराबर नहीं आ सकते, तो हमने पहले स्टेप में सीखा कि दोनों वाकई बराबर नहीं हो सकते। तो ए बी को मल्टीप्लाई किया, जो भी रिजल्ट आएगा उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम। फाइन। तो राइट हैंड साइड के इक्वल ये इक्वल आ जाएगा, ये भी इक्वल आ जाएगा। अच्छा, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लीकेशन, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो ये तमाम क्वेश्चंस, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये सब इंपॉर्टेंट हैं, ये पेपर में आ जाते हैं। इन्हें रिवीजन में रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। उम्मीद है कि आपको जो भी कुछ समझाया समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।